ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो क्यों ऐसा भगवान जो है डिसीजन नहीं ले रहे हैं? आपने हमारे जीवन में भी देखा होगा। इनफैक्ट हम जब आ, गुरु के पास जाते हैं ना, भक्तों के पास जाते हैं, तो भी हमें डिसीजन नहीं लेते। क्योंकि बद्ध जीव जैसे मान लीजिए कोई आया कि प्रभु जी मैं ये वाला जॉब करूं कि ये वाला जॉब करूं, तो मैं उसको डिस्कस करके उसको उसी को डिसीजन लेने के बोलूंगा, क्योंकि करना उसको है। जब व्यक्ति स्वयं डिसीजन लेता है तो उसको बड़े आ, दृढ़ता से पालन करता है। और हम अगर डिसीजन ले लेंगे, कल को उसका कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऑफिस में मजा नहीं आएगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा सही, कुछ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो जाएगा, बोलेगा प्रभु जी ने गलत डिसीजन दिया, आज के बाद इनके पास जाना नहीं है। तो हम भगवान को दोष दे देंगे। तो भगवान इसलिए डिसीजन नहीं लेते। भगवान चाहते हैं स्वेच्छा से। भक्ति कैसे होती है? स्वेच्छा से होती है। तो अर्जुन बार बार पूछ रहा है, लेकिन बार बार भगवान वही कहते हैं, अंत में फिर भी कह ही देते हैं कि ठीक है, मैं तुमको फिर भी बोल रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। हालांकि पहले भी कहा भगवान ने, यही कृष्ण का जो है कंक्लूजन है भगवद गीता का, है ना? तो आइए देखते हैं 5वें अध्याय में अर्जुन क्या पूछता है कृष्ण से। अर्जुन ने पूछा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोकम एकम एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। ये बार बार शब्द सुन रहे हैं आप। ब्रूहि निश्चितम, ब्रूहि सुनिश्चितम, ब्रूहि निश्चितम, ब्रूहि सुनि। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, फिर 5वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, पहले आप मुझे कर्म त्याग करने के लिए कहते हो, हाँ, ज्ञान करो, ज्ञान से कर्म त्याग करो। फिर आप बोलते हो भक्ति पूर्व कर्म करो, तो मैं करूं क्या? तो ये हमारे लिए पूछा जा रहा है। आप बात को, इस बात को समझिए, ये प्रश्न हमारे लिए पूछा जा रहा है। क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। आज लोगों से पूछे करें क्या, आज तक लोगों को कंफ्यूजन है। बल्कि भगवत गीता बहुत क्लियर बताता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन संसार के लोग, हाँ, जय श्री कृष्ण जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन राम ने क्या उपदेश दी है, कृष्ण ने क्या उपदेश दिया, उसको पालन नहीं करेंगे। तो फिर हम बोलते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएगा। कुछ दिनों तक चल के फिर कंफ्यूज ही रहेगा। हालांकि भगवान कृष्ण का, भगवान राम का नाम लेने से हमारा भला होता है, पुण्य मिलता है, भक्ति भी मिलती है। लेकिन ज्ञान के साथ नाम लेने से ज्यादा फायदा नहीं। कोई भी क्रिया ज्ञान के साथ करनी चाहिए, भगवान कहते हैं, उसमें ज्यादा फायदा होता है। तो आपको पता है आप क्यों कर रहे हो, उसमें भाव आता है। आप रास्ते पे एक बूढ़े व्यक्ति को देते हो, देखते हो, जो गरीब है, बेसहारा है, कुछ नहीं है, आप सोचते हो चलो इसको कुछ खिला देते हैं। आपका घर वहीं बाजू में, आप घर में जाते हो, एक पेपर प्लेट पे थोड़ा रोटी सब्जी ला के उसको दे देते हो, थोड़ी दया आती है और दे देते हो।
घर में आते हो, आपके पिताजी हैं, वो भी बूढ़े हैं, बहुत उम्र हो चुकी है। बोल रहे बेटा, मैंने डिनर नहीं लिया, मैं सोचा तुम आओगे फिर ले लूंगा, तो मुझे भूख लग रही है, थोड़ा मुझे खाना दे दो। अब आप पेपर में नहीं दोगे, पेपर प्लेट में नहीं दोगे, अच्छी सी प्लेट लोगे, अच्छे से उसको रखोगे, हाले दिया अपने बाहर वाले को भी है, लेकिन जब अपने पिता को सर्व करोगे तो एक भाव रहेगा, एक फीलिंग्स रहेगी, एक इमोशंस रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका संबंध ज्ञान क्लियर है कि ये मेरे पिता हैं, ये संबंध ज्ञान क्लियर है। तो कृष्ण भगवत गीता के द्वारा क्या कर रहे हैं, हमारा संबंध ज्ञान हमें समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो संबंध है वो मेरे साथ क्या है, मतलब एक जीव का कृष्ण के साथ क्या संबंध है, ये क्लियर करना है। तो जब कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्लियर हो जाएगा तो फिर सेवा बड़ी इजी हो जाएगी। आज लोग बोलते हैं ना, अरे भक्ति मतलब बस एक दो बार हरे कृष्णा बोल दिया सवेरे, दो तीन बार, चलो 11 बार बोल दिया भाई, हो गया बहुत। हरे कृष्ण मंत्र 11 बार जप कर दिया, बहुत हो गया, इससे ज्यादा क्या भक्ति करना है, माला लेके पकड़ हरे कृष्ण दिन भर करते ही हो। तो आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति से आपका स्नेह होता है, जैसे छोटा बच्चा है, अगर आप माँ बाप हैं तो कैसे बारंबार उसको याद करते हैं, पिताजी ऑफिस जाते हैं, छोटा बच्चा भी चलना सीखा है, उसका वीडियो बार बार देखते हैं। हाँ? और प्रेम उमड़ रहा है। हाँ? और बहुत आंख से एकदम आंख भर आती है और देखते हैं बच्चे को। हाँ? फिर वीडियो कॉल करते हैं, पत्नी को बोलते हैं, हमारे बेटे को दिखा, और बेटा क्या कर रहा है। हाँ? वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन सिर्फ उसको देखने से और थोड़ा हाथ पैर हिला रहा है, उसके पिता को कितना अच्छा लगता है। फिर उसका पिता वो वीडियो को लेके अपने ऑफिस के कलीग्स को दिखाता है, देखो मेरा बेटा है, गर्व है, संबंध है ना, इसीलिए संबंध है। हाँ? तो सोचिए, ये आपके बच्चा 1 साल का है, 1 साल पहले आप उसको जानते भी नहीं थे, और यही पिताजी घर जाएंगे और बच्चे के साथ खेलेंगे। फिर बच्चा तो क्या है, उसका तो दो ही काम रहता है, हाँ, अपलोडिंग डाउनलोडिंग, है ना, खाएगा और पॉटी करेगा। फिर वो पॉटी कर देता है तो पिता क्या करे, लेके जाओ, हाँ पप्पू की माँ इसको लेके जाओ साफ करके लो। तो उतना ही स्नेह और प्रेम होता है, ये 2-3 साल में और बड़ा हो जाता है, तो फिर धीरे 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 स्नेह कम हो जाता है, उतना नहीं रहता। ये सबने महसूस किया, बड़ा हो जाता है, फिर गुस्सा करता है, गलत आदतें डालता है, पिता को उठ पटांग बोलता है, तो पिता भी दो चार थप्पड़ इसको जड़ देते हैं। फिर वो अपना अलग रहने लगता है, शादी कर लेता है, अपने बच्चे भूल जाता है, बूढ़ा बाप वृद्धाश्रम में चला गया, है ना। लेकिन कैसा प्रेम उमड़ा जब वो छोटा है तो, क्योंकि ज्ञान है, क्योंकि अपनापन है। हाँ? एक लड़का एक लड़की से मिलता है, दोनों में तथाकथित प्रेम होता है कॉलेज में, कैसे दिन भर एक दूसरे से बात करते रहते हैं। हाँ? माँ बाप की बात सुन रहा है, चैट करता रहता है, रात भर बैठ के फोन करता रहता है। क्यों? प्रेम है, भौतिक प्रेम, ये तो बहुत ही सुपरफिशियल प्रेम, और एक दो झगड़े होता है वो प्रेम भी खत्म हो जाता है। सोचिए, अगर भगवत गीता के द्वारा हम समझ सके कि भगवान कौन है, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं और मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ, तो मैं कितना प्रेम करूंगा। तो जितना मैं भगवान भगवान के साथ, तो प्रेम जो है वो शरीर का नहीं है, वो मन का नहीं है, वो बुद्धि का नहीं है, वो तो आत्मा का है। तो अगर भगवान के साथ मेरा प्रेम का संबंध मुझे समझ में आ जाए, स्थापित हो जाए, तो 24 घंटा कम है भगवान की भक्ति करने के लिए। फिर वो कपड़े वही पहनेगा जो भगवान को पसंद है, तिलक लगाएगा, वही खाएगा जो भगवान को भोग लगा हुआ है, और कोई खाएगा नहीं, भगवान की ही बात करेगा, भगवान की बात सुनेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, मूवीज नहीं जाएगा, पार्टीज नहीं जाएगा। कैसे वो खो जाएगा भगवान में, प्रेमी हो जाएगा। और प्रेम बढ़ते रहेगा, ये कम नहीं होगा, ये प्रेम बढ़ते 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 उसको हर जगह सिर्फ कृष्ण दिखेंगे, संसार उसके लिए कृष्णमयी हो जाएगा।
तो ये होता है भक्ति, और ये बढ़ता है, ये कम नहीं होता है ना। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति युक्त कर्म या भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है ना। किंतु कर्म के परित्याग से भक्ति कर्म श्रेष्ठ है। भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, अर्जुन दोनों ही मार्ग है। या तो तुम मुक्ति प्राप्त करनी है, या तो तुम सब कुछ छोड़ दो, या तो तुम जो कर रहे हो उसको मुझसे जोड़ दो, सो भक्ति में हो जाएगा। जैसे अब खाना खाना छोड़ दो, सूखे पत्ते खा रहे हैं पेड़ से गिरे हुए, जो पानी नदी में आ रहा है बस वहीं रह रहे हैं, कोई कंबल नहीं, ठंडी में या गर्मी में कोई छाता नहीं, कोई एसी नहीं, बस पड़े हुए हैं ऐसे। ये कितने लोग कर पाएंगे बताइए? कितने लोग इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज 140 करोड़ के आबादी वाले देश में, जहाँ पे कल हमने इतना जय श्री राम का नारा सुना, रात रात भर लोग घूम रहे थे कारों में झंडे लगा के, जय श्री राम, राम के भजन, इनमें से एक को भी पकड़ के बोली है कि तुम राम के लिए सब कुछ त्याग दो, देखिए पता पड़ जाएगा कितना राम भक्ति है ना? तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन सफिशिएंट नहीं। हमने कहा ना इसको और आगे बढ़ाना। तो हम त्याग नहीं कर पाएंगे, तो भगवान हमारे लिए दूसरा रास्ता देख रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, ठीक है जो तुम्हारे पास है उसको मुझसे जोड़ो। कैसे जोड़ो भगवान? खाना खाते हो, भोग लगा के खाओ, सिंपल हो गया। बात करते हो, मुझसे संबंधित बात करो। पैसे कमाते हो, गलत तरीके से पैसे मत कमाओ, सही तरीके से कमा रहे हो, थोड़ा पैसा मेरी सेवा में लगा दो, ये आएगा आगे। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका पैसा लगेगा, आप खाओगे भगवान को। देखिए आज मान लीजिए आपको शाम को सब्जी लाना है, कल खाना बनाना है, तो आप जाओगे बाजार, हाँ भाई गाजर दे दो, और क्या लेते हैं, गोभी ले लो, पालक ले लो, है ना, और जो भी आप लेते हैं, फल ले लिए, सलाद ले लिए, मीठा बनाना है, ऐसा करके आपने ले लिया, आके बनाया खा लिया। जब भगवान को भोग लगाना है, तो शुरू शुरू में जैसे आप भगवान को भोग लगाना चालू करोगे। अब आप मान लीजिए आप घर में भगवान को भोग लगाते हैं, और फिर प्रसाद। अब आज शाम को आप गए, चलो कल के लिए लेना, हाँ तो ठीक है कृष्ण के लिए हम पालक ले लेते हैं, या ठंडी का मौसम है, चलो कृष्ण के लिए मेथी के पराठे बना देते हैं, तो मेथी ले लेते हैं, है ना, साथ में मटर और गाजर का सब्जी बना देंगे, जो भी है। तो अभी आपके थॉट्स में क्या है, कृष्ण है, ये कृष्ण के लिए लेना है। हम भी खाएंगे, पेट तो हमारा भरेगा, मन भी भरेगा, तृप्ति भी होगी, लेकिन कृष्ण के लिए लेना है। हाँ? धीरे 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 क्या होगा, जुड़ते हुए आप ऐसे हो जाओगे कि कृष्ण क्या चाहते हैं वही मैं करूंगा। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ। मन कब लगेगा भगवान में? जब हम अपनी एक्टिविटीज को कृष्ण से जोड़ेंगे, जब हम कृष्ण के भक्त बनेंगे। ऐसे ही बोलेंगे आपको मन लगाओ तो नहीं लगेगा, मन तो भागते रहता है, कहीं भी नहीं टिकता है। हमने कहा ना, पिता का मन बच्चे में टिका हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद हट जाता है। लड़के का प्रेम, लड़के का मन लड़की में है, लड़की का मन लड़के में है, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान में लगाना है, वहां टिकता है मन। कैसे लगेगा? जब हम भगवान के भक्त बनेंगे। तो हर चीज को जोड़ना है, ये हमको कला सीखनी पड़ेगी, ये विज्ञान सीखना पड़ेगा। ये भक्ति विज्ञान है, ये भक्ति ज्ञान नहीं है, भक्ति विज्ञान है। ज्ञान मतलब थ्योरी, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल। तो कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तीन प्रकार की एक्टिविटी होती है, एक वाइट जो करना है, एक ब्लैक जो नहीं करना है, और एक होती है ग्रे।
करें कि नहीं करें, कौन सी अवस्था में करें कौन सी अवस्था में नहीं करें, वो सिचुएशनल बेस्ड होती है। तो इसके लिए हमको गुरु और शास्त्रों की आवश्यकता होती है कि ग्रे में से कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, कब करना है कब नहीं करना है। तो ये कैसे पता पड़ेगा? ये हम ट्रेंड होंगे धीरे धीरे। तो ज्ञान है और फिर विज्ञान है। विज्ञान से हमें पता पड़ेगा, है ना, कि ये हमको करना चाहिए। तो ये जब हम भगवान से जोड़ते जाएंगे चीजें, तब क्या होगा? तब हम भक्त बनेंगे, हमारे जीवन में आनंद आएगा, संतुष्टि आएगी, तृप्ति आएगी। अभी क्या हो रहा है? अभी हम ढूंढते रहते हैं कंटिन्यूअसली कि कैसे मुझे खुशी मिलेगी, कैसे सुख मिलेगा, कैसे आनंद मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा। और वहीं अगर हम भक्ति युक्त कार्य करते हैं, भगवान से जोड़ के कार्य करते हैं, तो अपने आप आपको क्या मिलेगा? सुख, संतुष्टि, हाँ, समृद्धि, आनंद, ये सब मिल जाएगा। तभी तो भक्त कर रहा है। पहले भी हुआ है इतिहास में, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। जो भक्ति करेगा उसको ये लाभ मिलेगा। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल ही अशांत। जो मुक्ति चाहते हैं, जो भोग चाहते हैं, जो कामी हैं, जो सिद्धि चाहते हैं, ये सब अशांत है, क्योंकि अपने लिए चाहते हैं। मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है, कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त जो होता है वो निष्काम होता है, इसीलिए वो शांत है। और जहां शांति आई आपके जीवन में, सुख आ गया पीछे पीछे। अगर आप अशांत हो तो अशांत को तो सुखम, कृष्ण कहते हैं। अगर आपका किसी का मन अशांत है, आपको सुख मिलेगा? आज बताएंगे भगवान कि शांति कैसे मिलेगी। इस अध्याय के लास्ट श्लोक में बताएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं पीस फॉर्मूला, शांति कैसे मिलेगी। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, आप सुखी नहीं हो सकते। आप अपना फेवरेट मूवी देख रहे हो, फेवरेट खाना खा रहे हो, फेवरेट आपके व्यक्ति के साथ बैठे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन मन में अशांति है, तो आप वो एंजॉय नहीं कर पाओगे, सुख नहीं ले पाओगे। तो यही भगवान कह रहे हैं कि दोनों है, लेकिन भक्ति युक्त ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? एक तो सरल है, वो बस उसमें रस है। त्यागने में क्या रस है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, खाएंगे भी नहीं, पेड़ से सूखे वो पत्ते गिरेंगे, और बीएमसी वाला आके झाड़ू लगा देगा, उसमें से कुछ पत्ते निकाल के दिन भर चरते रहेंगे। क्या आनंद है? अब बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तो भगवान बोले नहीं नहीं, ये सब करने की क्या जरूरत है? अच्छा से रोटी खाओ, गरम गरम रोटी खाओ, पराठे खाओ, हाँ? सब्जी खाओ, दाल लो, जो भी आपको खाना है अच्छे से भगवान को भोग लगा के खाओ। भगवान बोले मैंने दिया है ना, वैराग के लिए थोड़ी दिया है, तुम खाओ, मैंने तुम्हारे लिए दिया है। बस भगवान से जोड़ के करो, उसमें आपका मोक्ष का द्वार बहुत जल्दी खुलेगा, और आनंद में यहाँ पे भी रहोगे और आगे भी आनंद मिलेगा। तो ये भगवान कह रहे हैं, है ना। देखिए, जो भक्ति भाव में कर्म करता है योग युक्तो, विशुद्ध आत्मा, जो विशुद्ध है, शुद्ध है, विजित आत्मा, जिन्होंने मन को जीत लिया है, जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन्ति न लिप्यते। सर्वभूतात्मा, भूतात्मा मतलब सारे लोगों को वो प्रिय है, और सभी लोग उसको प्रिय है। कुर्वन्ति न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं फंसता है ना। छह चीजें बता रहे हैं, क्या है? योग युक्तो मतलब भक्ति भाव से कर्म करो, लेकिन कृष्ण से जोड़ो। विशुद्ध आत्मा, उस जब कृष्ण से जुड़ोगे तो अपने आप शुद्धिकरण होगा। विजित आत्मा, जितेंद्रिय, मन और इंद्रियों को वश में करना आसान होगा जब आप भक्ति करोगे। अभी कैसा है? अभी असंभव लगता है, असंभव लगता है। लेकिन भगवान की भक्ति से, भगवान की कृपा से एक लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाए, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। हाँ, भगवान की कृपा, प्रामाणिक गुरु की कृपा से पंगुम, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाएगा।
अब जब आपके मन कंट्रोल है, इंद्रियां कंट्रोल है, आप शुद्ध हो, भक्ति कर रहे हो, तो आपको किसी से कोई बैर नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, आप सबको प्रेम करोगे। जब आप सबको प्रेम करोगे तो लोग आपको भी प्रेम करेंगे। सर्वभूत आत्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति बंधन में कभी नहीं आता। आपको पता है पहले साधु संत जो होते थे, साधु लोग, ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते हैं। जंगल में कितने सांप, बिच्छू और अलग अलग कीड़े होते हैं, है ना। बड़े जानवर तो छोड़िए, अभी साधु तपस्या करेगा कि सांप को देख के भगाएगा, ये देख के भगाएगा, छोटे छोटे कीड़े आएंगे उसको नहीं काटेंगे, कैसे पता पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, मैंने एक भक्त से पूछा। हमारे एक भक्त हैं, बॉम्बे में आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, पति पत्नी है दो लोग, अपना फार्म है जंगल के बीच में, वहां रहते हैं। सांप वगैरह बिच्छू घूमते रहते हैं। बस दो ही लोग रहते हैं, थोड़ी सी गाय है, सोते हैं। तो कभी कभी बोले गर्मी में सोते हैं, और बाहर ऐसा शेड लगा हुआ है ना, मेटल का शेड रहता है। और उसकी वो जो सपोर्ट सिस्टम रहता है, कई बार बोले हम नीचे सोए रहते हैं, ऊपर सांप सोए रहते हैं। तो मैं बोला आपको डर नहीं लगता? बोले नहीं। बोले इन लोगों से हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। जब ये देखिए, पशु ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब इनको पता पड़ जाता है कि आप इनको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हो, तो ये भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, दे फील सेफ। उस सेल्फ डिफेंस उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति मेरे को अहित नहीं करेगा। तो साधु ऋषि गण जो जंगल में जाकर तपस्या करते थे पहले, उन लोग को चिंता नहीं होती थी। एक तो या तो वो लोग हिरण की चमड़ी बिछा देते ना, हिरण का या बाघ का, तो उसमें कुछ केमिकल्स होता है, इसके कारण बहुत सारे कीड़े नहीं आते, या बिच्छू या दूसरे जो जानवर है छोटे छोटे नहीं आते, सांप वाम नहीं आते, दूर भाग जाते हैं। तो दूसरा है कि ये किसी के बारे में गलत सोचते नहीं, किसी को नुकसान करने की, तो लोग इनको। तो सर्वभूतात्मा भूतात्मा, अगर आप शुद्ध हैं, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं है, कुछ भी संसार से मतलब नहीं है, आप अपना काम करोगे, सबको अपना समझोगे, तो लोग आपसे क्यों द्वेष करेंगे? हाँ? कुछ लोगों के करने तो कुछ तो होंगे। दुर्योधन युधिष्ठिर से करता था द्वेष, है ना? कुछ होंगे, जैसे राम है, भगवान राम सबको प्रेम करते, फिर भी कुछ लोग उनके विरुद्ध हैं। भगवान को क्या फर्क पड़ा। तो ये प्रयास करना चाहिए। ये कैसे होगा? सबसे पहले योग युक्तो, हाँ, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय। सबसे पहले भक्ति करो, उससे विशुद्ध हो जाएंगे, विजितेंद्रिय। और विजित आत्मा जितेंद्रिय, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करो, सर्वभूत आत्मा भूतमात्मा, सबसे प्रेम करो, तो सब लोग आपको प्रेम करेंगे। कहीं भी आप जाइए, गाय जहाँ रहती है, इस्कॉन की हमारी गौशाला है। कुछ समय पहले किसी ने निंदा कर दी थी, इस्कॉन की गौशालाओं में गड़बड़ चलती है, ये है। आप कभी भी कोई भी गौशाला इस्कॉन की विजिट कीजिए, गाय ज्यादा दूध देती है। पता है क्यों? क्योंकि गाय को महसूस होता है कि ये लोग जो मुझे पाल रहे हैं, ये मुझे बेचने नहीं वाले, काटने नहीं वाले, ये मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे, तो प्रेम से दूध देती। बांधना भी नहीं पड़ता है कई बार, वैसे ही दूध दे देती। तो उसको लगना चाहिए ना कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। हाँ, जैसे कोविड आ गया था, तो बहुत सारे ऑफिस में ताले लग गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो कंपनी से बोल दिया जाओ, नौकरी नहीं है, घर जाओ, अपना देखो। बेचारे परेशान हो गए, क्या करे क्या करे, सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो गया है। तो बहुत सारे लोग फिर थोड़ा क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। खाने को नहीं रहेगा तो चोरी करेगा, डकैती करेगा, क्या करेगा अपने परिवार को पालने के लिए। तो बहुत सारी कंपनियां, फिर सरकार ने बोला नहीं नहीं ऐसे मत करो, आप लोग इतना कमाए हो, थोड़ा सा सहो। तो बहुत सारी कंपनियों ने बोला नो प्रॉब्लम, 3 महीना फैक्ट्री बंद भी रहेगी ना, आप चिंता मत करो, आप घर जाओ, आपको सैलरी आती रहेगी। तो निश्चिंत है, शांत है, सुखी है, संतुष्ट है, अपना भक्ति करेंगे, है ना? क्योंकि दे आर फीलिंग प्रोटेक्टेड, सेफ। यही एक राजा का कर्तव्य होता है। राजा जो राज ऋषि होता है, जो शास्त्रों से, जो गुरु से, साधु से, ब्राह्मण से पूछ के कार्य करता है, उसके राज्य में सब लोग को एक सेफ्टी फील होती है, चिंता नहीं करते, है ना? तो ये होना चाहिए हमें। ये सबसे पहले भक्ति से आएगा। फिर आगे क्या कहते हैं, ऐसे महापुरुष को कोई मतलब नहीं,
वो सुनता है, देखता है, सब काम करता है, लेकिन उसको पता है कि आत्मा अलग है, शरीर अपने आप काम कर रहा है ना। कैसे? जैसे ये कमल का पत्ती है। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ को छूता नहीं है। कीचड़ की गंदी बदबू को लेता नहीं है। कीचड़ के गंदे कलर को लेता नहीं है। उसका कलर अपना निखरा हुआ रहता है, उसका निखार अपना रहता है। कमल आप कीचड़ से उठा के सूंघिए, मन भी करेगा आपको सूंघने का, नहीं तो कीचड़ में मान लीजिए आपका 100 रुपए का नोट गिर जाएगा। है, 1000 का तो बंद हो गया, 2000 का, 2000 बंद हो गया, सब बड़े नोट बंद हो गए। तो 500 का नोट गिर गया आपका कीचड़ में, आप उठा के सूंघ के तो नहीं देखोगे। ठीक है, 500 रुपया छोटी रकम नहीं है। आप उसको धो के सुखा के करोगे, लेकिन वो जल्दी जल्दी उसको चला दोगे। कीचड़ वाला नोट घर में नहीं रखना, सूंघोगे तभी। लेकिन कीचड़ से कमल उठा के लोग सूंघते हैं, अद्भुत ना। आप भी कीचड़ से कमल निकालोगे, लेकिन सूंघोगे जरूर, क्योंकि आपको पता है ये उससे छूता नहीं है। तो आत्मा ये भौतिक संसार से नहीं छूती है। आत्मा शुद्ध है। भगवान सच्चित आनंद है, आत्मा भी उनका हम सच्चित आनंद है। तो हमको इस कमल के जैसा होना चाहिए, आत्मा को अलग करना चाहिए। और बाकी चीजें, शरीर चल रहा है, ये बुद्धि से और भक्ति से ये हमको करना पड़ेगा, है ना। फिर क्या कहते हैं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। ये तो मैंने आपको बताया, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु मैंने किया, लेकिन ये सब आपका है। आप मुझे जैसे रखोगे, पालोगे, मैं चल जाऊंगा, मुझे चिंता नहीं है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो योग युक्त तो नहीं है, जो अपने श्रम को फलकामी है, वो बंधन में जाता है। देखिए, सुअर के जैसा खा रहा है, तो अगले जन्म में फिर वो सुअर बन जाता है। जो भेदभाव नहीं करता खाने में, तो अगले जन्म में सुअर बनेगा। हाँ, जो भक्त होता है, भगवान जैसे रखेंगे, नो प्रॉब्लम, मेहनत करेगा। आलसी भक्त लोग आलसी नहीं होते। ये तो अर्जुन आलसी बन रहा था, मन से आलसी, शरीर से नहीं था। भक्त लोग ना मन से आलसी होते हैं, ना बुद्धि से, ना शरीर से। आलसी नहीं होते, मेहनत करते हैं खूब, लेकिन फल जो भगवान दे दे, है ना। चिंता नहीं करते, डिप्रेशन में नहीं जाते। यहाँ पे बोल रहे हैं, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म को सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से समझिए। शरीर रूपी नगर का स्वामी, ये शरीर क्या है, ये एक नगर के समान है, शहर के समान है। और आत्मा कौन है, उसका स्वामी। वो कर्म नहीं करता, और न दूसरे को प्रेरित करता है कर्म करने के लिए, और न वो कर्म के फल की रचना करता है। ये सब प्रकृति के गुण करते हैं। ऐसा कैसे? अभी मैं हाथ उठाया, तो ये कर्म आत्मा ने किया, मैंने किया, या प्रकृति ने किया? प्रायः जो कर्म रहते हैं, वो प्रकृति के 3 गुण हमसे करवा लेते हैं, बताया ना। वो 3 देवियां बैठी थी, डोरियां हाथ में थी, और नीचे कठपुतली जैसे लोग थे, जैसे हम कठपुतली हमसे कराया जाता है। हम कुछ नहीं करते, तो फिर हमको क्यों पाप का फल मिलता है? क्योंकि आप हाँ बोल सकते। प्रकृति में आपको इसीलिए तमोगुण रजोगुण से दूर रहना चाहिए, सतोगुण में ज्यादा स्थापित करना चाहिए अपने आप को। इसलिए आप फंस जाते हो। कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है, आप उसके साथ क्यों बैठे हो? फंसोगे आप भी ना, कि साथ में थे ना। तो आप उससे दूर रहो। तो प्रकृति के जो नीच गुण है, नीचे के गुण है, लोअर मोड्स, तमोगुण रजोगुण से दूर रहो, सतोगुण में ज्यादा रहो। सतोगुण में कैसे रहेंगे? सतोगुणी एक्टिविटी ज्यादा करने से। हम आगे चलेंगे ना 14वें अध्याय में, सबको पता पड़ जाएगा सतोगुण की एक्टिविटियां क्या है, 14वें अध्याय में और 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में। तो आपको पता पड़ेगा, वो हम आपको पूरा टेबल बताएंगे, आपको भेज भी देंगे सॉफ्ट कॉपी, तो उसको समझेंगे कि हाँ सर ये सतोगुण की चीज है, मुझे ये करनी है। रजोगुण तमोगुण की नहीं करनी है, नहीं तो हमको नरक में डाल देगा। भाई आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे हो, वो ड्रग्स बेचता है, और आप उसे मेरा बढ़िया दोस्त है, सेल्फी खींच के फेसबुक पे डाल रहे हैं, और सबसे ज्यादा चैट उसके साथ है, और सबसे ज्यादा फोन कॉल उसके साथ है, क्या आप ड्रग्स ना बेचते हो ना पीते हो, लेकिन वो ड्रग्स बेचता है। जब आप इतना क्लोज कनेक्शन बनाओगे, जब पुलिस पकड़ेगी, उसका हड्डी तोड़ेगी, तो आपको नहीं तोड़ेगी? आपको भी तो पकड़ेगी ना।
इसके नेटवर्क में तो आप भी है ना। और अगर किसी साधु संत जैसे पुरुष के साथ रहेंगे, जो अच्छा है, सज्जन पुरुष है, तो आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही गुणों के साथ हमको रहना चाहिए। कौन से गुण के साथ रहना चाहिए? सतोगुण के। तो हम कर्म नहीं करते, वो कर्म कराते हैं। हम फल भी नहीं देते हैं। आप एग्जाम दे के आते हो, रिजल्ट आप थोड़ी डिसाइड करते हो। हम्म। आप थोड़े ना रिजल्ट डिसाइड करते हो, जो मिलता है आपके कर्म अनुसार मिल जाता है। तो इसीलिए भक्त जो होते हैं भगवान के, वो कमल के जैसे होते हैं, संसार से फंसते नहीं। हाँ, अब कोई बोलता है, ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है, कोई बोलता है कि भगवान हमारे पाप का और पुण्य का फल लेते हैं क्या? यहाँ लिखा है, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को। है ना? भगवान नहीं करते। अगर मैं चोरी करूंगा, तो भगवान क्यों फल उसका भोगेंगे? भगवान बोलेंगे तुम मूर्ख है, मैं तो तुमको बोला नहीं चोरी करने के लिए, क्यों कर रहा? मैं तो तुमको भक्ति करने बोल रहा हूँ, चोरी क्यों करता है? तो भगवान को नहीं मिलता है। और आप अगर कुछ दान करोगे, तो आपको पुण्य मिलेगा। या किसी की जान बचाई, रक्षा की, तो सरकार से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आपको वो मेडल मिलता है। तो भगवान को उससे कोई मतलब नहीं। भगवान को सिर्फ आपसे मतलब है कि आप खुश रहो। और भगवान जानते हैं कि ये भौतिक संसार में खुश नहीं रहेगा, ये भक्ति में ही खुश रहेगा। इसीलिए भगवान प्रयास करते हैं खुद से, या शास्त्रों को भेजते हैं, या साधु संतों को भेजते हैं, जाओ भाई इसको प्रचार करो, भक्त बनाओ। भगवान की एक ही चिंता है, भगवान भी चिंता मुक्त नहीं है। हम जैसे दुष्ट लोगों ने भगवान को भी चिंता में डाल के रखा। क्या चिंता है भगवान की? भगवान की चिंता है कि हम सब भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे हैं, और ये गटर रूपी संसार में हम भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तो भगवान को बड़ा दुख लगता है, चिंता लगती है, अरे मेरे बच्चे लोग हैं, इनको कोई कोई तो ले क्या, और मेरी सुन नहीं रहे हैं, जिद्दी हैं, मूर्ख हैं, नहीं सुन रहे हैं, क्या करूं? तो भगवान का भक्त बोलता है, प्रभु आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और आपके नाम से, आपके कथा से, आपकी लीलाओं को सुना के, इसको भक्ति करा के इसको वापस लेके आऊंगा। इसीलिए भगवान प्रचारकों को बहुत प्रेम करते हैं। हाँ? भगवान बोलते हैं भागवत में, आचार्य माम विजानीय। आचार्य कौन है? जो प्रचारक है, जो बड़ा आचार्य हो गया, वो मेरे समान है। और भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, प्रचारक जो होता है मुझे सबसे प्रिय है, इसके जैसा कोई सेवक नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की चिंता दूर कर रहा है। एक माँ है, मेहमान आने वाले हैं सडनली। हाँ, पति ने ऑफिस से फोन करके पत्नी को बोल दिया, अरे मेरा बॉस आ रहा है, और बाहर से आया है, बोला कि तुम्हारे घर पे खाना खाऊंगा। पत्नी बोले, अरे ऐसा कैसे? तैयारी करना पड़ेगा। कितनी देर में आ रहे? 2 घंटे में आ रहे। अरे तैयारी करना पड़ेगा। सुनो तो, तैयारी क्या करोगे, पहले सुन तो लो। हाँ बोलो। मेरा बॉस अकेले नहीं आ रहा है, उसकी पत्नी भी आ रही है। अरे पत्नी भी आ रही है, और तैयारी करनी पड़ेगी। स्त्री को स्त्री से वैसे ही ज्यादा बोल नहीं, मेरे को बेस्ट करना है। नहीं रुको, अरे उसका दामाद और बेटी भी आ रहे हैं, एक तो बॉस, फिर उसका दामाद, अभी तो और अच्छा सेवा करना पड़ेगा। अरे रुको, मेरे 2 कलीग भी आ रहे हैं जो बॉस के खास हैं, है ना? वो मेरे ऊपर प्रमोशन, मेरे ऊपर मैनेजर हैं वो। और बॉस के दामाद का भाई और बहन भी आ रहे हैं। ऐसे करके 10 लोग। पत्नी को चिंता हो गई, अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी? मेरे को 2 घंटे में इतना तैयारी कैसे होगा? सामान लाना है, अभी इसके 2 बच्चे हैं घर में। है, एक 12 साल का लड़का है, एक 14 साल की लड़की है। अभी ये लड़के को बोलती है, "हाँ, चलो पढ़ाई वढ़ाई।" नहीं मम्मी, मेरे को फर्स्ट आना है, 90% लाना है, तुम्ही ने बोला साइकिल दिलाऊंगी। अरे छोड़, साइकिल गया खड्डे में, तू जा पहले जल्दी सामान लेके आ बनिए से। अभी साइकिल याद आएगी, पढ़ाई याद आएगी। मम्मी नहीं, मम्मी बोलेगी छोड़ो पढ़ाई, इसको जल्दी लेके आओ, पहले ये इंपॉर्टेंट है। लड़की को बोलेगी चल सब्जी काट, दोनों नहीं करूंगी। कितना दुख लगेगा। अब दूसरा सिनारियो, ये दोनों लड़का लड़की, भाई बहन सुनते हैं, माँ चिंता में बैठी है, कैसे करूंगी? लड़का आता है, मम्मी तुम एक काम करो,
तुम जो जो बना रही हो ना मेनू, उसमें क्या क्या सामान चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, कितना चाहिए, मुझे बता दो, मैं जल्दी से फटक से लेके आ जाता हूँ। पढ़ाई मैं शाम को कर लूंगा, चिंता मत करो। और लड़की बोलती है कि मैं तो अपना डांस क्लास में जा रही थी, वो बाद में कर लूंगी, जल्दी जल्दी। अब बताओ क्या क्या करना है, आलू छीलना है, मटर छीलना है, क्या आटा गूंदना है, जल्दी जल्दी बताओ, हम दोनों कर लेंगे ना, ये भी सामान लाएगा, थोड़ा सब्जी वब्जी काट देगा, तीनों मिलके कर लेंगे। माँ खुश हो जाएगी कि नहीं दोनों बच्चों से? आशीर्वाद निकलेगा कि नहीं दिल से कि मेरे बच्चे कितने संस्कारी। और जब पति आएगा मेहमानों को लेके सबको खिलाएगा, तो पत्नी से खुश नहीं होगा, बच्चों से खुश नहीं होगा, कितना अच्छा अरेंजमेंट किया, सब लोग खुश होके गए। तो अगर हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, प्रिय बनना चाहते हैं, तो भगवान हमें मौका दे रहे कि जाके प्रचार करो। तो हम दूसरे लोगों को जब जाके बोलेंगे हरे कृष्ण मंत्र जप करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, आओ लेक्चर्स में आओ, मंदिर में आओ, तो उनको भगवान के पास लाएंगे, भगवान हमसे खुश नहीं होंगे? भगवान की एक ही तो चिंता है, वो चिंता दूर करने का मौका हमको भगवान दे रहे हैं। नहीं, हम अपने अपने घर में बैठे, हम अपने घर में सुखी, भगवान अपने घर में सुखी, तो फिर तो संबंध है नहीं, फिर आप समझे नहीं भक्ति क्या होती। भक्ति ये होती है कि भगवान को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए भक्ति का भाव, ये भक्तों का भाव होता है। फिर आगे कहते हैं, ये तो इसी पर, हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने, जो ब्राह्मण है, पंडित है, पंडित भक्त है भगवान का, ब्राह्मण से भी ऊंचा होता है भक्त, उसने जिसने विद्या हासिल की है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाली नहीं, भगवत गीता भागवत की विद्या हासिल की है, उससे उसको क्या मिलता है? विनय मिलता है, नम्रता आती है। और फिर वो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, हाँ, और कुत्ते को, और कुत्ता खाने वाले चंडाल को, सबको एक भाव से देखता है, भेदभाव नहीं करता। अरे ब्राह्मण भी भगवान का अंश है, ये कुत्ता भी भगवान का अंश है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कुत्ते को घर में लेके आके बैठा देगा, ब्राह्मण को घर में लाएगा, कुत्ते को नहीं लाएगा, लेकिन देखेगा सेम दृष्टि से। अभी आप रास्ते में देखोगे बिल्ली का बच्चा है ना, हमारे मंदिर में कुछ बिल्लियां घूमती रहती, छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते, तो कोई पब्लिक आते, हम देखते उठा के गोद में खिलाते हैं। हाँ? अभी मान लो कोई शेर घूमेगा, तो आप गोद में उठाओगे? हाँ? शेर के बच्चे को उठाओगे? नहीं उठाओगे। लेकिन शेर भी भगवान का अंश है, बिल्ली भी भगवान का अंश है, ये दृष्टि होनी चाहिए। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो भगवान का भक्त है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, इसको कोई लालच नहीं है, ये कोई भेदभाव नहीं करता है, सबको समभाव से देखता है, इसलिए वो शांति में है, खुश है ना। अब भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, ये तो भक्तों की परिभाषा हो गई, इसके विपरीत भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, यही संस्पर्शा होगा, दुख योना ये एव ये, आदि अंतवंत कौनते न तेषु रमते बुद्धा। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है ना, बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारण में भाग नहीं लेता। इस संसार में कहीं भी आप भोगने जाओगे ना, उसमें आपको दुख मिलेगा। अच्छा, जो सुख मिलेगा, उस सुख का आदि अंतवंत कौनते है ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए गलत काम करने जा रहा है, तो उसको थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन उस सुख की शुरुआत होगी, सुख का अंत हो जाएगा, लेकिन उसके बाद पाप कर्मों का जो दुख मिलेगा, हाँ, तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति क्यों चाहेगा? बुद्धिमान व्यक्ति तो देखेगा कि ऐसा कहीं सुख, ऐसा कहीं आनंद है क्या जो खत्म ना हो, है ना। क्या है वो? भक्ति का आनंद, भगवान की सेवा का आनंद, भगवान के नाम जप करने का आनंद, भगवान के प्रचार करने का आनंद, इतना आनंद है, भगवान से संबंधित हर चीज में आनंद है, ये चाहिए ना। अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं, जो क्रोध और समस्त इच्छाओं से रहित हैं, वो अपने आप जो है, उनकी मुक्ति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो सिद्ध स्वरूप है, आत्म संयमी और समसिद्धि से निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान बोलते हैं अब भी उनकी बहुत जल्दी मुक्ति हो जाएगी, जो क्रोध और काम से मुक्त है। भक्ति में लगे हुए भक्तों की मुक्ति
बहुत जल्दी हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सा योग का, अभी यहाँ पे भगवान योग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम्म, कि क्योंकि अभी छठा अध्याय क्या होने वाला है, ध्यान योग, अष्टांग योग की बात करेंगे, तो थोड़ा भगवान ने इंट्रोडक्शन दे दिया। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर, और इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वो योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। तो अब भगवान यहाँ पे थोड़ा सा योग बता रहे हैं। अभी भक्ति योग का थोड़ा सा बताया, अब थोड़ा अष्टांग योग, फिर इस पे पूरा अध्याय खुलेगा। और कैसे उसको भगवान भक्ति से जोड़ेंगे, हर टॉपिक को भगवान भक्ति से जोड़ के कैसे आगे ले जाएंगे। तो देखिए, अगर हम भक्ति करते हैं तो हमने आपको बताया कैसे आनंद मिलेगा, है ना। क्योंकि आपका फोकस रहेगा, इधर उधर मन भटका के फायदा क्या है, कोई उसका लाभ नहीं। संसार में अलग अलग जगह घूम रहे, अलग अलग चीजें प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रेगुलर मोबाइल चेंज करते हैं, गाड़ियां चेंज करते हैं, घर चेंज करते हैं, हाँ, बहुत जल्दी अपने पार्टनर चेंज करते हैं, हर चीज को चेंज करते हैं, जॉब चेंज करते हैं, लेकिन सुख कहाँ मिला। चेंज करने के बाद भी सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुख इसमें है ही नहीं। हाँ, सुख यहाँ पे है, ये रास्ता है, ये साधना भी है, साध्य भी है। क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में आते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में आए हैं, तो यही भगवान है, यही भगवान है बस। आनंद यहीं पे है, सुख यहीं पे है। आपने बहुत कुछ करके देखा होगा, आप लोग ने भी नहीं मिला होगा, तभी तो आए ना भगवत गीता सुनने के लिए। हम सब ने बहुत प्रयास किया, नहीं मिलता है, फ्रस्ट्रेशन मिलता है, डिप्रेशन मिलता है। हमको लगता है कि नहीं, कुछ रास्ता हो। फिर हम देखते हैं कि भगवत गीता का प्रचार जोर शोर से हो रहा है, इसमें बताया गया, चलो एक बार देखते हैं यह है क्या चीज। ऐसे ही तो लोग जुड़ते हैं। हमको भी किसी ने भगवत गीता दी, मैंने पढ़ के देखा, देखा जाए इसमें क्या है। पढ़ा तो समझ में आया कि तो पूरा दूसरा संसार है एक, इसमें इतना सुख भरा हुआ। और फिर प्रैक्टिस करना चालू किया। तो कैसे होता है ना, जैसे आप चिप्स का पैकेट लेते हो बाहर, हाँ, 20 रुपए का इतना बड़ा चिप्स का, इतना बड़ा होता है, बैग में रखने की जगह नहीं होती, लेकिन खोल दो तो इतने से चिप्स निकलते हवा। तो संसार में ऐसे ही धोखा होता है। जो प्रॉमिस करता है संसार में कोई भी, वो पूरा कभी नहीं होता। देखिए, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट वाले हैं, आपको बोलेंगे ये सामान ले लो, आपको खुशी मिलेगी, नहीं मिलती। अगर खुशी मिलती तो तुम खुद नहीं करता है? बाल से लेकर सर के पैर तक सारे शरीर के लिए अलग अलग सामान मिलते हैं, इतना बेचते हैं। ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, सोना खरीदो, चांदी खरीदो, कपड़े खरीदो, कॉस्मेटिक्स खरीदो, बाल के लिए ये वाला शैम्पू खरीदो, नहीं ये फ्लेवर शैम्पू खरीदो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये वाला जूता खरीदो, ये चप्पल खरीदो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मिला सुख मिला, नहीं मिला। हमारे यहाँ आके खाओ, सुख मिलेगा, मिला। एक होटल हमने, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हमने देखा, सुख सागर नाम का रेस्टोरेंट बहुत जगह पे देखा है मैंने। सुख सागर है क्या, सुख का सागर। खाना खाया, अच्छा लगा, बाहर निकला, खत्म, फिर पेट में चालू हो गया क्या, एसिडिटी, बर्निंग इशू। तो कहाँ मिला सुख का सागर, कहाँ हुआ, तो दुख सागर हो गया। लेकिन भगवान जो प्रॉमिस करते हैं कि भक्ति करो आनंद मिलेगा, तो वो मिलेगा। 100%, जो भगवान ने प्रॉमिस किया उससे ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ये गारंटी है भगवान, ये शास्त्रों की गारंटी है। और किसी को नहीं मिला, यही तो चौथे अध्याय में अर्जुन पूछता है। भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम क्या बात करते हो, हजारों लाखों करोड़ों भक्त, देखिए हनुमान जी, हनुमान जी को सब मिल रहा था। हनुमान बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राम की सेवा चाहिए। लक्ष्मण को पूरा का पूरा राज्य में रहने को मिल रहा था, लक्ष्मण से बोले मेरे को नहीं चाहिए राज्य,
मैं राम के साथ वनवास जाऊंगा। माता सीता राजकुमारी जैसी रहती, वो बोली नहीं, मैं तो अपने पति के साथ जाऊंगी। दशरथ महाराज पृथ्वी के राजा थे, लेकिन राम के बिना आनंद नहीं आया, शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई 5 दिन में। क्योंकि आनंद तो चला गया ना, राम तो चला गया, क्या आनंद है। भरत बोला, भरत को पृथ्वी का राजा बनने का मौका मिल रहा था। राम चला गया, लक्ष्मण चला गया, दशरथ चले गए, अब मैं राजा बनूंगा। भरत बोला नहीं बनना है मेरे को, जहाँ राम नहीं है वहां आनंद नहीं है, चला गया पीछे पीछे। अच्छा, राम ने समझा के भेजा कि नहीं तुम 14 साल रहो, फिर मैं आऊंगा देखेंगे। फिर भी वो नहीं माना। राम की चप्पल लेके सिंहासन पे रख दिया और खुद अयोध्या के बाहर नंदीग्राम, अभी भी आप लखनऊ से जब अयोध्या जाएंगे तो रास्ते में नंदीग्राम पड़ता है, बहुत कम लोग जानते हैं। वहीं पे भरत जी बैठे हुए थे, जटा धारण करे और वही पेड़ की छाल पहने हुए वैसे ही बैठे थे, वहां से पूरा मैनेज करते थे, सारे मंत्री लोग आके मीटिंग करते थे, मैनेज करते थे, क्योंकि राम के बिहाफ पे मैनेज कर रहा हूँ। उसमें उनको आनंद मिल रहा था। घर में पत्नी को छोड़ दिए, माँ को छोड़ दिए, खाना राजशाही नहीं खा रहे हैं, जो भगवान खा रहे हैं कंदमूल उस तरह का खा के बस। और इन्होंने जब भगवान के लिए इतना किया तो देखिए क्या क्या मिला। लक्ष्मण ने त्यागा भगवान के लिए। लक्ष्मण को कितना प्रेम करते हैं भगवान। भगवान बोले मेरा शरीर को नष्ट करके अगर मुझे लक्ष्मण का पोषण करना पड़ा तो करूंगा। लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे मेघनाथ के बाण से, राम कितना रो रहे थे। हाँ? कितना रो रहे थे भगवान। ये प्रेम है लक्ष्मण की प्रति। जटायु ने भगवान के लिए इतना कुछ किया, मर तक गया बेचारा। बेचारा तो नहीं है, यही तो बड़े आचार्य हैं। हाँ? मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन राम ने अंतिम संस्कार किया। सीता ने परित्याग किया राम के लिए, तो उसके लिए लड़ गए। सीता के लिए रावण को मार दिया, रावण का पूरा खानदान नष्ट कर दिया। कितना बड़ा युद्ध किया। दशरथ महाराज भी राम के लिए त्यागे, तो मृत्यु के बाद दशरथ को भगवान का धाम मिला। भरत ने भी त्यागा। ये सब त्याग में इनको आनंद मिल रहा था। तो भरत को भगवान राम ने चित्रकूट में वचन दिया था कि भरत मैं 14 साल में आ जाऊं। जब रावण को मारे तो थोड़ा टाइम हो गया, 14 साल पूरे होने वाले थे। तो भगवान बोले विभीषण को तुमको राजा बना दिया, अभी जल्दी जल्दी पैदल जाने का टाइम नहीं है, पुष्पक विमान तैयार करो। पुष्पक विमान जा रहा है, बहुत तेज जा रहा है, लेकिन राम को सहा नहीं गया, क्योंकि भरत ने कहा था प्रभु अगर 14 साल पूरा होते आप नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, फिर मत बोलना मुझे, मर जाऊंगा मैं। आपको आना है, आप वचन दे रहे हो। राम बोले मैं वचन दे रहा हूं, मैं आऊंगा। तो राम आ रहे थे, लेकिन हनुमान को बोले हनुमान तुम थोड़ा जल्दी जाओ, अगर भरत को नहीं मेरा संदेश मिलेगा कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूं तो मार डालेगा अपने आप। इतना प्रेम भगवान करते हैं। तो हनुमान जी आ रहे थे अयोध्या की तरफ, नंदीग्राम में देख लिया भरत ने। भरत बोले ये कौन आ रहा है, शत्रु आ रहा है लगता है। उठाए बाण, और धनुष बाण उठा हनुमान जी के छोड़ दी। वे जानते नहीं थे ना हनुमान को। हनुमान मूर्छित, जहां हनुमान जी गिरे थे और रास्ता अभी भी खड्डा होके रखा, अभी तक खड्डा है वहां पे। हनुमान जी गिर रहे हैं ना, तो खड्डा हो गया। हनुमान जी को भी गिरधारी बोलते हैं ना। भगवान ने अपना नाम भक्त को दे दिया, कृष्ण का नाम है गिरधारी, लेकिन हनुमान भी गिरधारी है, पर्वत उठा के लाए थे। तो फिर भरत जी उठाए हनुमान को। हनुमान बोला अरे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, प्रभु ने भेजा है, प्रभु आए हैं। तो इतना प्रेम करते। तो भगवान के लिए जो त्यागेगा भगवान उसको क्यों नहीं प्रेम देंगे। भगवान बोलते हैं कि मैं, एक भक्त को भगवान पूछे, बोले प्रभु, भगवान ने भक्त को पूछा, बोले श्रीवास, श्रीवास ठाकुर भक्त का नाम, बोले तुम काम काज करते नहीं हो तुम ब्राह्मण, घर कैसे चलाते हो, इतने रिलेटिव तुमने घर में रखे हैं, नौकर पाल के रखे हैं, कैसे चलाओगे। सबको तो अपना पोषण तो करना है ना, जाओ श्रीवास तुम दिन भर भक्ति करते हो, थोड़ा कुछ कमाओ। बोले प्रभु मुझे कमाने की क्या जरूरत है, आप पेट भर लो। ये आलस नहीं है, ये उच्च कोटि के भक्त हैं। तो बोल रहे हैं कि मुझे क्यों कमाने की जरूरत।
मुझे कुछ चाहिए वो कृष्ण भेज देते हैं। और 3 दिन तक अगर कृष्ण ने नहीं भेजा, ऐसा कभी हुआ नहीं है, अगर मान लो कृष्ण ने नहीं भेजा, मैं कृष्ण के भजन में लगाऊं, भक्ति में लगाऊं, कृष्ण ने मुझे नहीं भेजा, 3 दिन तक वेट करूंगा, उसके बाद पूरे परिवार सहित गंगा में कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। मांगने नहीं जाऊंगा दूसरों के पास। सो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं श्रीवास ठाकुर को? श्रीवास, लक्ष्मी को भीख मांगनी पड़ेगी, वो मांगेगी, लेकिन तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं होने दूंगा मैं। ये है भगवान का रेसिप्रोकेशन, ये भगवान का प्रेम है। बोलते हैं लक्ष्मी को भीख मांगनी पड़ेगी, लक्ष्मी को क्यों भिक्षा मांगनी पड़ेगी, वो लक्ष्मी है। लेकिन बोल रहे इतना एक्सट्रीम हो गया कि मैं भी पूरा खाली हो गया, मेरा वैकुंठ खाली हो गया, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे भंडार खाली नहीं होंगे। तो भगवान के लिए जो करेगा, अरे भगवान को थोड़ा सा द्रौपदी ने साड़ी दिया, उसको कितना किलोमीटर साड़ी दे दिया। शबरी ने थोड़े से जूठे बेर खिला दिए, राम ने उसको क्या दे दिया। थोड़ा सा करो कृष्ण के लिए, राम के लिए, वो जो करेंगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। हम्म? तो भगवान के लिए भक्ति करो, स्वेच्छा से करो, दृढ़ होकर करो। और ये सब कैसे होगा? जब हम भक्ति करें, जब हम भक्ति के इस ज्ञान को भगवत गीता से प्राप्त करेंगे। हाँ? तो आइए आखिरी हम श्लोक देखते हैं, पीस फॉर्मूला, शांति कैसे मिलेगी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों का, तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। क्या बोलते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, भोक्ताराम, कि जो भी संसार में भोगने के लिए है, वो मैं हूं भोक्ता। कृष्णा इज द एंजॉयर, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। तो हम कौन है? भगवान इज एंजॉयर एंड वी आर टू बी enjoyed। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारी सेवा को भोगते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, इंजॉय करते हैं हमारी सेवा को। तो हमें क्या मिलेगा? जैसे ही आप, एक वृक्ष है, छोटा सा पौधा है, आप उसको पानी दीजिए जड़ में, क्या होगा? पौधा बड़ा होगा। और पानी दीजिए, पौधा और बड़ा होगा। और पानी दीजिए, पौधा और बड़ा होगा। फिर क्या होगा? फिर आप बूढ़े हो जाएंगे। वही पौधे का लकड़ी से आपको छड़ी बनेगी, पेड़ का, वही पेड़ की छाया के नीचे आप बैठे रहोगे, वही पेड़ आपको बारिश में बचाएगा, है ना? तो भगवान तो ऑलरेडी बड़े हैं। भगवान की सेवा जब हम करेंगे, और भगवान को अगर आनंद आया हमारी सेवा से, और आएगा, अगर सच्चे मन से सेवा करेंगे तो भगवान को आनंद आएगा। तो भगवान को जब आनंद आएगा तो तुरंत हमें आनंद मिल जाएगा, तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। आजकल कुछ जगह पे होता है ना, दुकानों पे, कि आप जाओ और आप कैश दो, ये लो 10,000 रुपया मेरे अकाउंट में डालो, पेटीएम, किसी के पास कैश होता है, पेटीएम में डालना है, तो वो कुछ 1%, आधा % कमीशन दे के आप देते हो, तुरंत आपके में ट्रांसफर हो जाता है। या फिर आप पेटीएम से स्कैन करके उसको देते हो, थोड़ा सा कमीशन काट के तुरंत देता है। भगवान तो कमीशन भी नहीं काटते। आप भगवान की सेवा करो 100 ग्राम, भगवान आपको 125 ग्राम वापस दे देंगे, आनंद की, बढ़ा के देंगे आनंद। जब राम और भरत मिलाप हुआ, तो मुझे बताइए, भरत को ज्यादा आनंद मिला कि राम को? भरत को मिला। राम को नहीं मिला, राम को मिला, भरत को, क्योंकि ये तो सबसे ऊपर है ना। तो इनके भक्तों को ज्यादा आनंद मिलता है। भगवान सोचे, जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया, चाट रहे थे, क्योंकि सिंह का, शेर का सिर था ना, तो चाट रहे थे जैसे बच्चे को चाटते हैं। तो प्रहलाद को बहुत आनंद मिल रहा था। तो नरसिंह भगवान सोचे, अरे मेरे को जितना आनंद नहीं मिल रहा है, इसको ज्यादा आनंद मिल रहा है, मैं तो भोगता हूँ, आनंद इसको मिल रहा है। तो भगवान ने सोचा, अगले जन्म में मैं आऊंगा और अब माँ बाप के साथ आऊंगा। अभी तो मैं खंबे से प्रकट हो गया, तो इसलिए राम जब आए तो दशरथ और 3 माएँ लेके आ गए कि मुझे प्रेम दो। लेकिन भगवान ने देखा कि नहीं,
ये तो दूसरों को ज्यादा प्रेम मिल रहा है, मेरे को मिला लेकिन और भी मिला तो अगली बार और फैमिली लेके आऊंगा। तो फिर कृष्ण के रूप में आए, यशोदा, नंद बाबा, गोप गोपियां, सखा सखियां सब लेके आ गए, बहुत प्रेम मिला। फिर भी देखे कि सखियों को ज्यादा प्रेम मिल रहा है, सखाओं को ज्यादा प्रेम मिल रहा है, भक्तों को प्रेम मिल रहा है। भगवान ने बोला अब बहुत हो गया, मेरे को भी प्रेम चाहिए। यानी भक्ति करने से भगवान की, भक्त से, भक्त को भगवान से ज्यादा प्रेम मिल जाता है। तो इसीलिए कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त के रूप में आते हैं। तब वो पूरा आस्वादन करते हैं भगवान के प्रेम को, भक्त का रूप ले लिए। तो भगवान से ज्यादा भक्तों को आनंद मिलता है। भोक्ताराम सर्वलोकम, भोक्ताराम ये कहते बसाम, सर्वलोक महेश्वरम, और सारे लोगों का ईश्वर मैं हूं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी जीवों का मैं सुहृद हूं। देखिए अलग अलग शब्द होते हैं, मित्र, बंधु, लेकिन सुहृद क्या होता है, इसी कैटेगरी में होता है फ्रेंड। बहुत हाई क्लास इंटेंस फ्रेंडशिप होती है। और सुहृद जो हमारे हृदय के बहुत करीब रहते हैं, या जिनके हृदय को हम प्रिय हैं, या जो हमारे हृदय को प्रिय है, सुहृद। तो भगवान पूरी सृष्टि के मालिक हैं, सब कुछ के एंजॉयर हैं, और हमसे भगवान प्रेम करते हैं। ये जान लेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। एक लड़का फड़फड़ा रहा है, परीक्षा आ रही है, पढ़ नहीं पाया हूँ, टेंशन हो रहा है, पेपर भी अच्छा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और आज असेंबली होने वाली है। अभी आज पेपर चालू होगा, प्रिंसिपल सर सबको एड्रेस करके बेस्ट ऑफ लक बोलने वाले हैं, मैं क्या करूंगा, कुछ पढ़ाई नहीं किया हूँ, खेलता रह गया। अब प्रिंसिपल आए, सबको संदेश दिए, बेस्ट ऑफ लक बोले, और फिर सबके सामने उस स्टूडेंट का नाम लिया, अरे वो तो हमारा मित्र है। हाँ, प्रिंसिपल ने मित्र बोल दिया ना, तो मार्क्स भी दे ही देगा। शांति, हाँ शांति मिल जाती। अभी कल राम मंदिर खुला, तो मोदी जी और तीन चार जो योगी जी, मोहन भागवत जो भी है, तीन चार लोग अंदर गए गर्भगृह में। उसके बाहर 4,000 लोगों को जो स्पेशल इनविटेशन था वो थे, फिर उसके बाहर और 4,000 लोग थे। अब मान लीजिए कोई बाहर वाले 4,000 लोगों में है, वो अंदर आता और सामने रहता तो मोदी जी एकदम सामने सामने हाथ मिलाने को मिलता, बात करने को मिलता, लेकिन ये तो दूर है। अब वहां मोदी जी भाषण दे रहे हैं, बोले वो देखो, वो दिख रहा है मेरे को दूर से, हमारा मित्र है भाई। हाँ? वो फड़फड़ा रहा है आगे आने के लिए, भीड़ में धक्का मुक्की नहीं आने मिल रहा, अरे वो हमारा मित्र है, भेजो उसको। फिर तो आपको एकदम शाही हाथी पे बैठा के ले जाएंगे। हाँ? तो कोई बड़ा व्यक्ति कहता है, यहाँ तो भगवान कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, सूरदम सर्वभूताना, ये तो मेरे मित्र है, प्रिय है मेरे को हृदय से भी ज्यादा। तो ये हम जब जान लेंगे कि इतना बड़ा आदमी, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, यही आदमी है, यही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। हाँ? हम बोलते हैं कि मोदी जी देखो इतना कर पा रहे हैं, भगवान की असीम कृपा है, अल्टीमेटली भगवान की कृपा से ही कर पा रहे हैं ना। तो वो भगवान स्वयं बोलेंगे कि हर जीव मेरा मित्र है, तो हमको क्यों चिंता करनी है। तुरंत शांति हो जाना चाहिए बस, प्रभु देख लेंगे सब। हनुमान जी जब कूद गए थे समुद्र के ऊपर, लंका जाने के लिए माता सीता को ढूंढने, तो क्या भरोसा क्या था, बस भगवान देख लेंगे, जय श्री राम बोले और कूद, भगवान देख लेंगे। ये विश्वास, ये होना चाहिए हमारे अंदर। मैंने कहा था ना पहले दिन, कि 18 दिन में श्रद्धा को विश्वास में परिवर्तित करना है, और भगवान के और निकट आना है, घनिष्ठ संबंध बनाना है। तो ये जब हम समझ जाएंगे तो हम क्यों चिंता करें छोटी छोटी चीजों को लेकर। पढ़ाई, नौकरी, शादी, ये सब सब हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ, आनंद जरूर मिलेगा भक्ति करने से। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। पैसा क्यों कम व्यक्ति कमाना चाहता है, कि पैसे से कुछ खरीदेगा, खरीद के क्या करेगा, उसको भोगेगा, भोगने से बाद क्या होगा, सुख प्राप्त करेगा, लेकिन वो तो भौतिक है, आदि अंत अंत कौन थे है। आप नई गाड़ी लेके आए, एक हफ्ता अच्छा लगता है, फिर वो पुरानी हो जाती। लेकिन भक्ति का आनंद नव नव रस,
रोज रोज नया नया आपको आनंद मिलता है। वो बोर नहीं होते, बासी नहीं होता, रोज नया होता है। तो ये सब जानने के बाद हमको अपने आप शांति मिल जाएगी, विश्वास होना चाहिए। इसलिए बार बार पढ़िए, मेडिटेट करिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, भगवत गीता के उपदेशों को मेडिटेट करिए। बड़े से बड़ा दुख, अर्जुन बहुत दुखी था, एक बार भगवान चले गए थे, अर्जुन बहुत दुखी था। तब अर्जुन ने भगवत गीता के श्लोकों का स्मरण किया जो कृष्ण ने सुनाई थी। तो उनको ऐसा लगा कि कृष्ण साक्षात सामने खड़े होकर श्लोक सुना रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता और भगवान में कोई फर्क नहीं। ये प्रयास करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और आनंद आपके पीछे 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 भागता आएगा। हरे कृष्ण। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम यहाँ पे रोकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे आपसे पूछना है कि जैसे सुबह उठ के ऐसे करते हैं, अपने पाम को दीके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा, तो ये भी आप लोग मतलब करते हैं अपने रूटीन में? देखिए, बेसिकली क्या है, ये सब क्यों बोला गया है, इसमें हम भगवान को स्मरण करते हैं, हम्म। है ना? हाँ तो जी। सवेरे उठ के सबसे पहला स्मरण भगवान का होना चाहिए। हाँ जी। आप ये मंत्र बोलो, हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, हम्म। जो भी बोलो, भगवान का स्मरण होना चाहिए। हाँ जी। और जब आप भोग लगाते हैं तो आप क्या प्रे करते हैं? हम भोग लगाते हैं तो उसके मंत्र होते हैं, आपको बताए जाएंगे, उसके मंत्र होते हैं, है ना? भगवान का, गुरु का मंत्र होता है, वो जप करते हैं। नहीं तो अभी आप जैसे भोग लगाएं भगवान को, तो हम्म। ये हरे कृष्ण मंत्र को 12 बार बोलिए। भगवान के सामने भोग रखिए, उसके ऊपर तुलसी रख दीजिए, पानी रख दीजिए, उसके ऊपर तुलसी रख दीजिए, और भगवान को हाथ जोड़ के 12 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। और फिर वो स्थान को 5 मिनट के छोड़ लीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं तो इतना भक्त बड़ा नहीं हूँ, छोटा सा भक्त हूँ, हम्म। छोटा सा प्रयास किया है हाँ आपको जी। प्रसन्न करने का। हाँ, एक छोटी सी गिलहरी ने थोड़े से रेत के कण डाल दिए थे पुल में, तो आप उससे प्रसन्न हो गए थे। बस, मैं भी एक छोटा सा गिलहरी जैसी हूँ, आप स्वीकार करें, ये भाव से भगवान को भोग लगाइए, भगवान को भोग लेने दीजिए, भगवान जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। भाव इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी मम्मा हरि दाता, वो श्लोक है ना, हरि दाता हरि अन्नम हरि, वो वाला। चलेगा, हरे कृष्ण महामंत्र में सब आ जाता है, तो सारे श्लोकों का, सारे मंत्रों का सार हरे कृष्ण मंत्र है। हाँ जी। वो भी बोले, हरे कृष्ण मंत्र भी बोले। हाँ जी। तो आप कभी ऐसे ही बैठे बैठे अंगूर खाते, मतलब कुछ ऐसे मंच करते हुए खाते हैं तभी भी प्रे करते हैं क्या? अब देखिए, मान लीजिए आपको आप घर में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और हम्म। आपकी मम्मी ने बोला बेटा ये लो अंगूर खाओ, तो हम्म। घर में जैसे है, तो अंगूर आए थे, तो तुरंत धो के भगवान को भोग लगाना। ठीक हम्म। है। अब मान लीजिए ऐसी परिस्थिति हो गई कि आपको भूख लगी है, आप बाहर हैं, हम्म। और बड़ी भूख लगी, आपने सोचा क्या खाऊं, चलो ठेले वाला खड़ा है, उसके पास सेब है, केला है, अंगूर है, भाई मेरे को एक आधा किलो अंगूर दे देना। अब आप तुरंत अंगूर खा लेते हो कि उसको धोते हो पहले? धोते हैं। है ना? धोने का टाइम है ना, केला लेते हो तो छीलते हो ना, छेले का टाइम। तो उस समय हम पूरा नहीं, अगर मंत्र जप कर पाते, पूरा हम भोग नहीं लगा पाते, कम से कम धोने के बाद हाथ में रख के भगवान को स्मरण तो करो। हम्म। तो मेन क्या है, भगवान को स्मरण करो कि हे प्रभु, ये आप, जैसे दवाई है, हम्म। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि आप दवाई खाओगे तो शरीर को दवाई ठीक नहीं करती है, शरीर हम्म। को तो भगवान कृष्ण ही ठीक करते हैं, दवाई तो आप अपनी ड्यूटी के रूप में ले रहे हो। तो दवाई लेते हुए भी कृष्ण का स्मरण करना है, प्रभु मेरे शरीर को ठीक करना है, नहीं करना है, ये आपकी इच्छा, ये आपकी मर्जी, मैं जो ड्यूटी दवाई खा रही हूँ, ये बाकी आप देख लीजिएगा। तो दवाई खाते वक्त भी भगवान का स्मरण करना है। भगवान को दवाई का भोग लगाना नहीं है, भगवान थोड़ी बीमार है, लेकिन स्मरण करना हाँ जी। है ना?
वही है, स्मरण करना बहुत जरूरी है, भगवान से कनेक्ट फील होना चाहिए। हाँ जी। तो बस हो गया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो छठा अध्याय है कल, बहुत महत्वपूर्ण है। मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मन ही है जो सारी भौतिक संसार को चक्की में पीस रहा है। तो मन के साथ कैसे डील करेंगे, थोड़ा लंबा अध्याय है, अच्छे से पढ़ के आइए। टाइम लगेगा थोड़ा समझाने में। आप जितना अच्छे से पढ़ के आएंगे उतना अच्छे से हम आपको समझा पाएंगे। अच्छा, एक और प्रश्न आ गया। गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मासिक धर्म में मैं डेली 16 माला करती हूँ, तो मासिक धर्म में माला नहीं ले सकते, तो फिर कैसे करना है फिर? नहीं कर सकते, आप माला कर सकते कर सकते हैं माला? हैं। अच्छा, सिर्फ भागवत को हाथ नहीं लगा सकते है ना? देखिए, अभी अभी भागवत पढ़ना जरूरी है। जैसे किसी के घर में भगवान के विग्रह हैं, अब कोई है नहीं सेवा करने, तो आपको ही करना पड़ेगा। भगवान की सेवा नहीं छूटनी चाहिए, अच्छा, समझ गए। है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है। अभी कलयुग है, पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी, कोई ना कोई कर देता था। हम्म। सामने बैठ जाएगा, भागवत खोल के पढ़ेगा, आप सुन लोगे। अभी वो तो सब नहीं हो सकता ना। अब जब छोटी छोटी फैमिली है, पति पत्नी बच्चे रहते, बच्चे स्कूल चले गए, पति ऑफिस चले गए, भगवान की सेवा कौन करेगा? आप ही को करनी है, पूरा महीना आपको करनी है। हाँ, तब मुझे बहुत दुख होता है वो 5 दिन जब भगवान की पूजा छूट जाती है ना, नहीं तो क्योंकि तब वो भूखा ही छोड़ना रहता नहीं, है जैसे। छोड़ना नहीं है। ठीक है, समझ गए हम। इसीलिए देश काल पात्र, इसीलिए आचार्य प्रभुपाद जी आचार्य है ना, वो सिखाते हैं देश काल पात्र से चलना चाहिए। शास्त्र भी बोलते हैं देश काल पात्र, कैसी परिस्थिति है, कौन सा काल है, क्या समय चल रहा है, उस परिस्थिति से हमें करना चाहिए। तो आप भागवत पढ़िए, आप जप कीजिए, कोई वो नहीं, भक्ति करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। हरे कृष्णा। तो चलिए, कल छठा स्कंद, सॉरी छठा अध्याय पढ़ेंगे। आप ध्यान योग अच्छे से पढ़ के आइए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय।